आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। अमृत कलश भाग 3 और उसमें छठा चषक चल रहा है और टॉपिक चल रहा है श्रावक। तो अब तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो सबसे पहले वो आमंत्रित है। आगे बढ़ते हैं। हमने 21 प्रश्न कर लिए थे। जीवन शैली काफी लंबा प्रश्न था, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, और मुझे लगता है इसके अलावा भी और भी कई बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़े। श्रमणोपासक की धार्मिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ठीक है, वो थी जीवन शैली, लाइफस्टाइल। अब दिनचर्या की बात है कि धार्मिक दिनचर्या कैसी हो। तो देखिए, इसमें जो बातें बताई गई हैं, पहली चीज तो ये है कि अगर रेगुलरिटी रहती है धर्म की, तो उससे शारीरिक और मानसिक लाभ भी साथ साथ में हो जाते हैं। और धार्मिक दृष्टि से जो कार्य करणीय हो उसके प्रति एक तो हमारी जागरूकता रहनी चाहिए, और उसमें नियमितता भी रहनी चाहिए। नियमितता तभी रह सकती है जब हम विवेक पूर्वक जागरूकता भी साथ साथ रखें। तो सबसे पहले तो उठते ही इष्ट का स्मरण या जप, जैसे उठ करके हम उठते ही 5 बार नवकार मंत्र बोल दें, या कोई ओम भिक्षु की माला फेर दे, जिससे भी हम इष्ट माने, जो जो हम हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हो, उनकी एक माला हो जाए या कुछ स्मरण हो जाए, कुछ एक आध मिनट भी हो जाए, 5 बार भी हो जाए। तो इस तरह से वो एक स्टार्ट वहां से हो। उसके बाद सामायिक और ध्यान, इनमें से जैसे जो अनुकूलता हो उसके अनुसार। और एक सामायिक अगर प्रतिदिन हो तो उसमें ही, उस सामायिक में ही ध्यान और स्वाध्याय दोनों का क्रम जोड़ा जा सकता है। समय, कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर हम जल्दी उठ जाते हैं, उस समय मिलता है तो अर्ली मॉर्निंग ही बेटर होता है। बट अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो कि अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रहा है, तो फिर जो भी समय हमें मिले उस समय एक टाइम फिक्स हो जाए, और उस समय अपनी सुविधा से एक सामयिक अवश्य हो जानी चाहिए। दूसरी बात है, अगर हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे आसपास कोई साधु साध्वी पधारे, तो उनकी उनके दर्शन नियमित होने चाहिए। मतलब एक दिन में एक बार जरूर हम दर्शन अवश्य कर ले, भले हम 5 मिनट ही रुक पाए, लेकिन दर्शन अवश्य करने जाना ही चाहिए। अब वहां गए, कभी समय मिला तो बैठ भी गए, धर्म चर्चा भी कर ली, प्रवचन आदि चलते हो तो प्रवचन भी सुन लिया, लेकिन कम से कम दर्शन अवश्य होने चाहिए। और रात को सोने से पूर्व आत्मचिंतन, मतलब दिन भर हमने जो भी टास्क किए, उसमें क्या हम श्रावकत्व की भूमिका में रहकर कार्य कर पा रहे थे, या कुछ ऐसे कार्य हमसे हो गए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। तो कोई गलत काम हुआ तो उस पर भी थोड़ा हम चिंतन कर ले। आत्मचिंतन में मूल तो हमारी आत्मा का चिंतन, हम अपनी आत्मा को स्मरण करें, हम अपनी आत्मा के साथ तालमेल बिठा ले। क्योंकि दिन भर हम संसार की अन्य बातों में इतने लीन हो जाते हैं कि हम स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं की आत्मा को भूल जाते हैं। ये जो आत्मा है, जो कर्मों से इतनी बुरी तरह से, मतलब कर्म इसमें लगे हुए हैं, तो उससे हमें इससे छुड़ाना है, ये बात हम भूल ही जाते हैं। तो हम अपनी आत्मा के बारे में भी थोड़ा सा समय रात को सोने से पहले दें। दिन भर में हमने क्या कार्य सही किया, गलत किया, क्या करणीय था, कोई चीज हमसे आज मिस हो गई, तो कल हमें किन बातों का ध्यान रखना, इस तरह की एक संक्षिप्त चिंतन, ये अगर हो जाता है तो ये एक नियमित चर्या श्रावक के लिए धार्मिक दिनचर्या के रूप में हो सकती है। अब है सम्यक्ति श्रावक का गुण स्थान, तो वह है चौथा, और देशव्रती श्रावक का गुण स्थान वह है 5वां। आगे आता है 25वां प्रश्न। ठाणम सूत्र में श्रमणोपासक के 3 मनोरथ बताए गए हैं। मनोरथ वैसे हम अक्सर पढ़ते ही हैं, कई बार हमने पढ़े होंगे। तो 3 मनोरथ मतलब 3 ऐसी इच्छाएं जो हर श्रावक के मन में रहनी चाहिए। मानो ये मिल जाए वो दिन हमारे लिए धन्य हो जाए। कभी कभी ऐसी इच्छाएं हमारी रहती है कि भाई एक मकान हो जाए, 2 BHK 3 BHK, या एक बंगला हो जाए, या एक अच्छी सी हमें जॉब मिल जाए, हमारा बिजनेस के लिए एक अच्छी शॉप मिल जाए, मतलब जो भी हमारी कुछ मनोरथ होते हैं,
और फिर वो चीज़ें जब हो जाती तो हमें लगता है लाइफ में मानो अब हम सेट हो गए हैं। तो वैसे ही श्रावकत्व के साथ में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें मिल जाए, हमारे मन में ये हमेशा इच्छा रहनी चाहिए और जब ये हो जाए तो हमें धन्यता का अनुभव भी करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में ये 3 चीज़ें कर पाएँ। तो पहला कार्य है, थोड़ा-सा टफ है, इतना आसान नहीं है, नहीं तो कोई सोचे चलो आज ही हम कर लें तीनों काम। तो पहला कार्य तो ये होता है कि कब मैं अल्प परिग्रही बनूँ। अल्प परिग्रही का मतलब ये होता है कि ऐसे तो देखिए संसार में इतना पैसा हम कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं और कभी कोई सीमा भी 12 व्रत में कर ली, नहीं तो इतना कमाने के बाद भी संतोष कहाँ मिल पाता है। तो एक लेवल के बाद, एक एज के बाद में कि जब हम रिटायर हो गए हैं, अब बिज़नेस से रिटायर हो गए, कमाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देते। चलो कोई इंटरेस्ट इनकम आदि नियमित इनकम बैठे-बैठे आती है, वो अलग बात है। क्योंकि कुछ तो इनकम हमें लास्ट तक भी चाहिए, नहीं तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएँगे? कल हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करें, हम उनके भरोसे भी क्यों रहें ना? अपनी व्यवस्था हमें खुद करनी चाहिए। लेकिन एक स्टेज के बाद में हम एटलीस्ट अनावश्यक परिग्रह से थोड़ा मुक्त होने का प्रयास करके अल्प परिग्रही बनें। तो ये अल्प परिग्रही का मतलब यही होता है कि मानो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई महिला के पास में 2 किलो सोना है। तो अब पता है अभी अब बुढ़ापा आ गया है 70-80 की एज आ गई है। अब हम कितना सोना पहन लेंगे? तो 100-200 ग्राम रख कर के बाकी सब छोड़ दें। जो हम मरने के बाद हमारे जो भी हमारे मतलब बच्चे लेंगे उनको अपने हाथों से पहले ही दे दो। थोड़ा बहुत रख लो ताकि एक एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी हो जाए और अब उतने शौक भी करने की ज़रूरत नहीं कि रोज़ नई-नई डिज़ाइन बनानी, पहननी और पहननी भी हो तो उसी से वापस रोटेट कर दें, बट उतना भी क्यों रखें? तो ऐसी एक स्थिति आ जाए कि जब हम एक्चुअली परिग्रह को कुछ कम कर दें। ऐसे भाइयों में भी हो सकता है कि बिज़नेस को देखो एक एज तक तो हम बिज़नेस अच्छे से सँभाल पाते हैं, बाद में जब हमारे बच्चे सँभालने लग जाते हैं या जो भी मतलब जो भी हमारी व्यवस्था हो उसके अनुसार अगर वो चीज़ सेट हो जाती है, हम जब फ्री हो गए बिज़नेस से, तो उस समय फिर हमारे नाम पे कितना क्या रखना है वो थोड़ा-सा एक विवेकपूर्वक चिंतन करके रख लेना चाहिए। बहुत कम बस जितना रिक्वायरमेंट हो उतना हो जाए, कुछ एफडीज़ बन गई, कुछ ऐसी चीज़ें कि भी हम तकलीफ में भी न रहे, वो एक बेसिक चीज़ है मतलब कुछ तो हल्का हो जाए। फिर दूसरा जो पॉइंट है मनोरथ का वह है साधु बनना। तो कब हमें वैराग्य जाग जाए भी अब बिज़नेस भी छोड़ दिया, घर गृहस्थी का भी हमारे ज़िम्मे कोई काम नहीं है, तो क्यों ना हम अब साधु बन जाएँ। हालाँकि ये बात अब फिलहाल प्रैक्टिकली बैठती नहीं है क्योंकि गुरुदेव ने तो एज लिमिट कर दी है और उतनी कम एज में परिग्रह छोड़ना भी मुश्किल है। तो अभी तो परिग्रह से ही हम छोड़ नहीं पाए तो फिर दीक्षा की बात कहाँ है? तो हिसाब से तो ये होता है कि भई 60-65 पर थोड़े परिग्रह को कम किया और 70-75 तक आते-आते दीक्षा की भावना आ जाए और दीक्षा ले ले। लेकिन अब आजकल शरीर की ऐसी अवस्था नहीं है कि इतनी एज में दीक्षा मिल सके। तो प्रैक्टिकली शायद उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मन में भावना तो रखनी चाहिए। जैसे धनराज जी वैद्य ने दीक्षा ले ली, वैसे कभी कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए किसी को तो मिल जाए। फिर तीसरा पॉइंट है कि मरने से पहले जब हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अब हम ज़्यादा नहीं जिएँगे। अब ये कैसे आइडिया लगता होगा आज तो हमें नहीं पता क्योंकि अभी तो हम नॉर्मल जी रहे हैं, स्वस्थ कंडीशन में हैं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कई बार कई व्यक्तियों को आभास हो जाता है कि अब हम ज़्यादा नहीं जिएँगे। जब शारीरिक बल इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि अब शरीर कुछ ख़ास काम का नहीं रहा, तब फिर उस शरीर को पोषण करने की क्या आवश्यकता? तो सबसे पहले तो अ, थोड़े उपवास या कुछ तपस्याएँ शुरू की जाती है। फिर कुछ समय तक उस रूप में तपस्याएँ कर कर के थोड़ा हैबिट हो जाए कि भई हाँ, हम भूखे रह पा रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे हम बिना खाए-पिए रह पाते हैं। फिर अनशन ले लेना चाहिए, संथारा। तो संथारे की भी हमारी मन में भावना रहे कि अंतिम समय में हम संथारे पूर्वक समाधि समाधिस्थ होना। अ, तो ये 3 मनोरथ हमारे एक्चुअली ऐसे निर्धारित है, इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और हम भी प्रयास करें कि हमारे जीवन में भी ये 3 मनोरथ हमारे भावों में तो हमेशा रहे ही और अवसर मिले तो हम भी इन अपॉर्च्युनिटीज़ को भी हासिल कर सकें। अंतिम प्रश्न है, पहले रात्रि में अंधेरा होता था इसलिए रात्रि भोजन का निषेध किया गया पर आजकल तो प्रकाश सुलभ है, फिर रात्रि भोजन निषेध क्यों? तो देखिए, इसमें ये तो बात है ही है कि अहिंसा की दृष्टि से ही रात्रि भोजन का निषेध था।
और उस समय अंधेरा था, इसलिए रात को खाना उचित नहीं था, क्योंकि रात को अंधेरे में खाएंगे तो कोई जीव जंतु खाने के साथ में आ सकते हैं। अब आज तो लेकिन सूर्य के बिना भी हम सफिशिएंट लाइट्स अवेलेबल है, तो फिर क्या दिक्कत है? रात को खाने में हम तो ध्यान रख सकते हैं कि जीव जंतु ना आए। और आजकल तो घरों में इतनी क्लीनिंग होने लग गई है कि शायद ही कहीं मक्खी मच्छर या कोई ऐसे कोई छोटे मोटे जीव जंतु भी घरों में आ पाते होंगे। इतनी क्लीनिंग रखते हैं प्राय ये सब। तो ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि फिर क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए अब देखिए, दो बातें यहाँ पर हैं। क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है, और उस समय जो भी परिस्थितियां थी उसके अनुसार इस नियम को इतना हार्ड एंड फास्ट बना दिया गया था। जैसे साधुओं के लिए तो मानो 5 महाव्रत नहीं, 6 महाव्रत है। रात्रि भोजन का त्याग भी एक महाव्रत के इक्विवेलेंट था, तो वो भी कंपलसरी है। तो वो एक परंपरा से बात आ रही है। और श्रावक भी, क्योंकि अंधेरे वाली बात उस समय थी, तो एक परंपरा थी, रात्रि भोजन नहीं करते थे। अब हालांकि लाइट आ गई है, तो ये एक पॉइंट है, बट परंपरा के हिसाब से तो अभी भी उस परंपरा को हमें निभाना चाहिए, बस ये सोच करके हम कर लें। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए, तो खाने का जो डाइजेशन है ना, वो दिन में खाया हुआ ही सही पच पाता है। रात को लेट तक खाते हैं, पूरा खाना पचता नहीं, और फिर मोटापा बढ़ जाता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि सनलाइट जब रहती है ना, उस समय खाना जो ओरिजिनल फूड होता है ना, वो भी थोड़ा सा पौष्टिक रहता है। और उसमें जीव जंतु नहीं पड़ते हैं, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव भी उसमें पड़ने की संभावना नहीं रहती। लेकिन जब प्रकाश खत्म हो जाता है, धूप नहीं रहती है, अंधेरा हो जाता है, या नॉर्मल सन की लाइट नहीं रहती, तो उस समय थोड़ा सा उस खाने में भी मानो कभी कोई सूक्ष्म जीवों के पड़ने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे कुछ कुछ कारण हैं जिस वजह से ये रात्रि भोजन का निषेध आज भी है। और एक अपेक्षा तो, तीसरा पॉइंट और एक मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं कि मानो अगर इस बहाने हम 12 घंटे भी त्याग कर पाते हैं, लगभग 12 घंटे, 11 घंटे, जो भी समय हो, तो वो भी तो एक अच्छी बात है ना। नहीं तो फिर हम कभी त्याग में रहेंगे ही नहीं। तो ये तो एक सहज त्याग हो गया कि हम 50% टाइम तो मानो रात्रि भोजन त्याग करने से ही संयम में आ जाते हैं। तो ये एक संयम की बहुत बड़ी साधना भी हो जाती है। तो इस तरह से हमने श्रावक के बारे में काफी कुछ बातें पढ़ी। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी चैप्टर था। अब इस पर कोई जिज्ञासा हो तो पहले आमंत्रित है, नहीं तो फिर हम प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। प्रतिक्रमण का जो विषय है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, जिज्ञासा नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रमण। तो हाँ सीमा जी। जय जिनेन्द्र सर। सर एक चीज पूछिए कि रात्रि भोजन का जो त्याग होता है, उसके बाद रात्रि भोजन का जो त्याग करते हैं, उसमें हम लोग रात को जैसे पानी का आगार तो रख ही सकते हैं। हाँ देखिए, त्याग जितना करो उतना त्याग हो जाता है। इवन सामायिक में भी हम अनुमोदना का अगर रखते हैं, तो रात्रि भोजन में चौविहार रखे तो बहुत अच्छा। चौविहार न रख पाए तो तीविहार त्याग करे, तो उसमें पानी का आगार हो जाएगा। और उतना भी न हो तो एक आइटम, दो आइटम की छूट रख के बाकी त्याग कर सकते हैं। कि भाई रात को खाना तो चलो जल्दी खा लिया, रात को फिर भूख लग जाती तो दूध पी लिया या कोई एक दो चीज खा ली। तो ऐसे वो भी हो सकता है। तो आगार रखना तो मानो श्रावक के लिए पॉसिबल है, बट कोशिश ये करनी चाहिए जितना हो सके उतना करें। और कई बार आगार रखने से कुछ हो पाता है, नहीं तो कुछ एक दो चीजों के लिए। अब मान लो किसी को रात को दवाई लेनी है, अब दवाई के चक्कर में वो रात्रि भोजन के त्याग ही नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है दवाई से पहले कुछ खाना भी पड़े। तो ठीक है, एक खाने की चीज का और एक दवाई का, दो, और एक पानी का, 3 आगार रख के बाकी त्याग किए जा सकते हैं। तो ऐसे हम कोशिश करें कि जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही रखें, बाकी का त्याग कर लें। तो उस रूप में भी हम त्याग कर सकते हैं। सर एक सवाल और था। जैसे सर आवाज आ रही है मेरी? यस। सर ये 12 बजे से सुबह जैसे नौकासी करते हैं हम लोग, रात को 12 बजे से लेके नौकासी का त्याग करते हैं, तो नौकासी के साथ साथ हम सागारी संथारा भी कर सकते हैं? दोनों एक साथ त्याग ले सकते हैं? तो फिर उसका कैसा रहेगा? मतलब जब हम खोलेंगे व्रत को, जब वो हम्म। त्याग को खोलेंगे, तो हम सागारी संथारा के हिसाब से खोलेंगे या नौकासी के हिसाब से? देखिए, दोनों अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। जैसे नौकारसी का तो क्या, नौकार मंत्र बोलना है और हो जाएगा। हम्म। एंड सागारी संथारे के लिए तो हमें प्रॉपर उसकी आलोचना करके करना चाहिए। नहीं मतलब दोनों एक साथ ले सकते हैं।
हाँ हाँ, ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं। और एक किसी ने हैंड रेज किया था, नया चेहरा था, स्माइल नाम से लॉगिन है। संजू जी। जय जिनेन्द्र सर, ये सागारी संथारा तो हम लोग रोज ही पचक के सोते हैं, पर कभी ऐसे सुबह उसका पारण तो नहीं की। नहीं, सुना ही नहीं दिया, जैसे सागरी संथा तो रोज। हाँ, वो तो रोज करके सोते हैं, बट सुबह जैसे उसको खोलना है तो वो तो हम लोग कभी नहीं करते हैं। बस जो नमस्कार महामंत्र फेरते हैं वही कर लेते हैं। हाँ, तो बस वही तो है ना, जो भी है, मतलब उस पर्पज से एक नवकार मंत्र बोल दिया, मतलब वही हो गया ना, मन में वो भावना रहनी चाहिए कि हाँ अभी मेरा ये टास्क कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दोष लगाओ तो उसके उसके लिए एक प्रायश्चित भी हो जाना चाहिए ना, आलोचना जैसे सामायिक में करते हैं। जैसे सामायिक में तो पूरा विधिवत पाठ है, वो करते हैं। तो हाँ ऐसे देखिए, संथा विधिवत पाठ न भी हो तो आप अपने मन से एक एक लाइन में, दो लाइन में बोल सकते हैं ना कि भाई मैंने जो भी संथारा जिस रूप में लिया उसमें कोई मेरा दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, उतना तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ। ठीक है। आप आपका नाम स्माइल जो लिखा हुआ है, आप हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर, जैसे मैंने प्रवचन में सुना है, नाम याद नहीं आ रहा, सत्या जी का, उन्होंने फरमाया था कि रात्रि भोजन त्याग इसलिए भी रखते हैं जैसे अनंत काय की वर्षा होती है सूर्य अस्त के बाद, अनंत काय जीवों की बारिश होती रहती है, इसीलिए वो मरासा भी अछाया में जाते हैं ना, तो सर पे कपड़ा रख के जाते हैं। ये भी एक नहीं हो तो फिर सकता है। घर में तो जैसे छत रहती है ना हमारी, वहां तो वर्षा होगी नहीं। अच्छा। तो वो लॉजिक तो ठीक है, खुले में तो हम खा नहीं रहे, हम तो घर में ही खाते हैं ना पैक रूम में, तो वो तो लॉजिक यहाँ नहीं जम पा रहा। ठीक है, फिर भी महाराज ने कोई अपेक्षा से बताया होगा, मैं इस बात को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। थैंक यू सर। प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर, जैसे अ, मौन तो ले लेते हैं, लेकिन उसको भी कभी वापस पारते तो नहीं है, उसको कैसे पारेंगे फिर? देखिए, कोई भी जब हम त्याग करते हैं ना, तो उसको पारने के दो अर्थ होते हैं। एक तो ये कि हमारी अवेयरनेस कि हाँ हमारे तब तक त्याग था और अब हमारे त्याग कंप्लीट हो गया, तो ये अवेयरनेस शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए, कोई एक संकेत, कोई इंगित इस तरह का हो कि हम इस बात को, अपने आप को तो ये समझा सके कि हाँ अब मेरा ये काम हो गया। नहीं तो मान लीजिए हमने 1 घंटे का मौन लिया और 4 घंटे तक हमें याद ही नहीं आया, और फिर हम कब बोलने लगे हमें वो भी नहीं पता। तो हमें पता तो होना चाहिए ना, हमने 2 बजे त्याग किया, 3 बज गए, अब मैं मौन में नहीं हूँ, मतलब अब तक मेरे मौन था, तो अब तक मेरे मौन था, ये बात कब तक हमें अवेयर रखना है। वो अवेयरनेस तभी आएगी जब हम उस पॉइंट को पकड़ पाए कि हाँ अब 3 बज गई है, या 3 बजे भूल गए तो 3:15 याद आए तो अरे भाई भूल गए, हम तो 3 बजे तक त्याग थे, बट अब 3:15 बज गई, लेकिन ठीक है अब मेरे त्याग कंप्लीट हो गए, तो अब मेरे त्याग कंप्लीट हो गए, ये जो मन में फीलिंग जिस समय भी आएगी ना, वो पालने का एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये होता है कि जो भी हम त्याग करते हैं ना, उस त्याग के दौरान कोई दोष लग गया हमसे, जैसे मान लीजिए मौन लिया और गलती से कोई चीज बोलनी आ गई, कभी हो जाता है, कभी कोई चीज गुनगुनानी आ जाए, तो कोई गाना चल रहा है, हमने साथ साथ में हमने कुछ बोल दिए, तो ऐसे कोई दोष लगे तो बस उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट में प्रायश्चित भी साथ ही साथ कर लें, तो मुझे लगता है हाथों हाथ निपट गए। नहीं तो कोई चीज पेंडिंग रहे और इस बीच में हम मर गए, तो वो तो फिर पेंडिंग ही रह जाएगी। तो इससे अच्छा क्या होता है, पालने का बस एक मेन यही होता है उद्देश्य कि भी हम उसी समय हाथों हाथ निपटा ही देवे, सामायिक की, कंप्लीट की, उसमें कोई दोष लगा एक बार तो हम फ्री हो गए वहां से। तो अब तरीका ये होना चाहिए सिंपल सा, भले हम नवकार मंत्र बोल रहे हैं तो नवकार मंत्र किस पर्पज से बोल रहे हैं, ये पर्पज हमें पता है। ओके सर। तो नवकार मंत्र हम किस पर्पज से बोल रहे हैं वो तो हमें पता ही होता है, तो बस उस पर्पज को ध्यान में रख करके हम नवकार मंत्र भी गिन ले तो उसमें ये सब बात समाहित हो गई है। और अगर और स्पष्ट बोलना है तो एक तस्य मिच्छामि दुक्कडम और बोल दें कि भाई मैंने अभी जो भी जो त्याग किया उसमें कोई दोष लगाओ तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। और जैसे घंटा घंटा भर के लिए खाने का और कभी तिबियार चौबियार त्याग करते हैं, तो उसमें भी वो तस्मिच्छा में दुक्कडम पाठ बोलना है पाड़ने के हाँ, बाद। बोल देने में कोई नुकसान नहीं है ना, कुछ हुआ हो तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और मैंने बताया ना, दोनों चीजें, एक अवेयरनेस भी हमारी शो होती है, तो वो अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका हो जाता है ये। तो सर ये जानकारी नहीं थी, थैंक यू सर। संतोष जी।
जय जिनेन्द्र सर। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे रोज त्याग तो लेते हैं रात को, आपकी आवाज बीच में अटक गई है। सागारी संसार, उसमें क्या बोलना होता है? आपकी आवाज स्लो भी आ रही आवाज है और नहीं आ बीच रही? में अटक भी रही है, तो आप चाहें तो एक बार वीडियो ऑफ करके बोलिए, शायद थोड़ा सा आवाज सिग्नल। नहीं आ रही है सर, एक मिनट। वीडियो ऑफ करके माइक पास में रख के बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे, अभी आ रही है, बीच में बंद हो गई थी, फिर से बोलिए। आवाज क्यों नहीं आ रही? संतोष जी बोलिए अभी। सर आवाज नहीं आ रही है, अच्छा, पता नहीं आपको क्या हो आवाज गया। नहीं आ रही है। हमारे म्यूट क्यों नहीं? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, मैं बात में संजू जी। कुछ प्रॉब्लम आ संतोष रही जी है, का पता नहीं, क्वेश्चन था, आवाज नहीं आ रही है। सागारी संथारा कैसे लेते हैं सर, ये बोल रहे हैं सर। संतोष जी का ये क्वेश्चन था, अच्छा, सागारी संथारा कैसे लेते हैं? कैसे तो लेते हैं? हाँ आप लोगों में से कोई बता सकते हैं जो नियमित लेते हैं? हाँ, मैं बता रही हूँ। हम्म, आहार शरीर उपधि, पचकों पाप 18, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीऊं तो आगा। मुझे सुबह सूर्योदय तक या जितने टाइम तक आई लेना थिंक है। संतोष जी सुन नहीं पा रहे हैं, तो बाद में फिर एक बार और फिर बात कर लेंगे उनसे। हाँ, ये ज्ञान किरण में लिखा हुआ है शायद कहीं, कोई बुक में है ये, मैंने सागारी संथारे के लिए ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर मुझे पूछना था, जैसे अगर नौकार्सी, प्रॉपर नौकार्सी करनी है तो हमको सूर्यास्त से लेके सुबह नौकार्सी आय तक का त्याग लेना पड़ता है, वो नौकार्सी मान्य होती है ना? एक्चुअली अभी फिलहाल तो 12 बजे से नौकारसी तक का विधान किया गया है, तो फिलहाल इतना करने से भी नौकारसी ही मानी जाएगी। अच्छा, वो नौकार्सी मानी जाए, ठीक है। गुरुदेव ने ऐसा फरमाया हुआ है कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह नौकारसी तक, उसमें चौवियार जरूरी है, लेकिन तीवियार में नौकारसी नहीं होती है। नहीं, 12 बजे से तो फिर 24 हो ही जाए। हम्म, हाँ प्रभा जी। सर चौबिहार का सोगन रहता है रात्रिकालीन, और सुबह 9 पौष तक का सोगन रखते हैं। तो जैसे मैं खाना मान लो 5 बजे खा लेती हूँ, सूर्य का टाइम 6:30 है, तो तब तक पानी 1 बार 2 बार पीती हूँ। तो उसका सोगन उस वक्त के लिए, मतलब मैं तीनों आवर का 6:30 तक सोगन करके और उसके बाद पोर्सी कंटिन्यू रहे, वैसे एक साथ कोई सोगन हो सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं आप एक ही बार में। ये कर सकते हैं कि सूर्यास्त तक तो तीवियार है और सूर्यास्त के बाद में चौवियार त्याग है, वैसा कर सकते हैं। और अरे पोर्सी चलनी होनी है, मैं पचकान का तो जैसा कभी वो देख बुक में है, पोर्सी उगे सूर्य हम्म पचकाने का, जो पोर्सी पचकने के लिए जो पार्ट है, वो पार्ट हम्म उसी साथ में बोल लेना है क्या? देखिए, पोर्सी वाला पार्ट भी उस समय भी बोल सकते हैं और बाद में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में बार बार याद नहीं रखना चाह रहे तो तभी बोलना भी ठीक है। और ऐसे है ना, कभी कभी पूरा पार्ट वैसा न भी बोल पाए तो भी कोई खास बात नहीं, मन में खाली सोच ले, एक संकल्प सिंपल लैंग्वेज में भी बोल दिया ना कि सुबह पोर्सी पोर्सी आने आए। तक, मतलब सूर्यास्त तक तो 3 आहार और सूर्यास्त से लेके पोर्सी आने तक 4 आहार का त्याग है, उतना भी बोल दिया ना तो भी सफिशिएंट है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ सिंगापुर आई। हाँ, तो इसका जो पाठ है ना सागारी संथारे का, अभी संजू जी ने उच्चारण किया था, आपने सुना? सर मेरा साउंड नहीं आ रहा था, अब आ गया, एक बार वापस बताएंगे क्या? हाँ संजू जी एक बार पुनः बता दें। आहार शरीर उपधि, पचकों पाप 18, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीऊं तो आगार। अच्छा यही बोलना होता है क्या? हाँ, इससे हम हो लोग तो गया क्या यही ऐसे? बोलते हैं। हाँ ये तो मैं बोलती हूँ, या कुछ और भी प्रोसेस है? मैंने कैसे सागारी संतार लेने का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक हाँ, है। प्रतिक्रमण।
प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है पीछे लौटना। मतलब क्या होता है कि अगर हमने मीनिंग ये है कि अगर हमने कोई गलत काम कर दिया, कोई अशुभ प्रवृत्ति में हम चले गए, तो फिर से हमें उसको रिवर्स करना, अंडू करना, पीछे लौटना। तो ये रिवर्सल करने का प्रोसेस है प्रतिक्रमण। देखिए, गलतियां होना स्वाभाविक है, तो गलतियों का प्रायश्चित उपाय है। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि कोई कभी गलती करे ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम पास्ट में हिस्ट्री उठा के देखें, बड़े-बड़े जो महापुरुष हुए हैं, चाहे तीर्थंकर हो, जो मोक्षगामी हो चुके हैं, ऐसे कितने-कितने सिद्ध हैं, उन्होंने भी गलतियां की थी। उन्होंने भी कर्म बांधे थे। उन्होंने भी नरक गति तक का बंध किया था, नरक आयुष्य भोगा था। तो ऐसे बड़े-बड़े कर्म मतलब गलत काम उन्होंने भी किए थे, तो हमसे भी अगर हो रहे तो बड़ी बात नहीं है। गलत काम हो सकते हैं, दैट इज नॉर्मल थिंग। बट उसका सोल्यूशन क्या है कि जब हमसे कुछ गलत हो जाए तो हम फिर से उस पीछे लौटें, उसको सही करें, उसको रेक्टिफाई करें। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज है ना कि जैसे हम जैसे छोटे बच्चे को लिखना सिखाते हैं, तो पहले उनको पेंसिल देते हैं कि पेंसिल से ABCD लिखो। अब वो गलत भी लिखते तो परवाह नहीं है, इरेजर होता है, फिर से मिटा देते हैं, वापस लिख लेते हैं। तो जब तक हम एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं धर्म में, व्रतों में, कोई भी कार्य हम सही तरीके से न कर पाए, प्रमाद जब तक हमारा रह जाता है, तब तक ये हमारे लिए इरेजर का काम करेगा। हम रबड़ से कितना भी धर्म लिखते हम पेंसिल से कितना भी धर्म लिखते रहेंगे, कभी कुछ गलत हो गया तो इरेजर है हमारे पास, उससे हम फिर से उसको इरेज कर देंगे और वापस हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हमारे लिए है। प्रतिक्रमण से लाभ क्या है? तो इसका लाभ ये बताया गया है कि व्रतों से होने वाले छिद्रों को प्रतिक्रमण ढकता है। अब जैसे व्रत कोई ले लिए और व्रतों में कोई छेद हो गए, मतलब क्या हुआ कि व्रत लिया लेकिन उसको हम सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाए, कहीं हमने गलती कर दी, तो वहां जो उसकी वजह से छेद हो गए, वो प्रतिक्रमण उन छेदों को भर देता है, रिपेयर कर देता है। तो हमारी आत्म शुद्धि मतलब हमारी आत्मा में कर्म लग गए, उसको रिपेयर करेगा तो फिर से आत्मा शुद्ध बन जाएगी। जैसे स्नान करने से शरीर स्वच्छ बनता है, वैसे ही प्रतिक्रमण करने से आत्मा स्वच्छ बनती है। प्रतिक्रमण किस सूत्र का अंग है? तो इसका सूत्र जो है आगम है, आवश्यक सूत्र, उसका ये पार्ट है। आवश्यक सूत्र में कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग है उसमें। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायसर्ग और प्रत्याख्यान। 24 स्तव और चतुर्विंशति स्तव दोनों एक ही है। हिंदी में चतुर्विंशति बोलते हैं, हिंदी भी नहीं बल्कि ये संस्कृत है। और 24 स्तव ये होता है प्राकृत में। तो ये 6 आवश्यक हैं, और आवश्यक का अर्थ होता है अवश्य करणीय कार्य। इन 6 आवश्यक को भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो एक एक आवश्यक मतलब एक एक पार्ट की आज्ञा लेकर के वह कार्य हम करते हैं। जैसे सामायिक आवश्यक में हम सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं, फिर 24 स्तव आवश्यक में हम लोगस का पाठ बोलते हैं, चतुर्विंशति स्तव का। फिर वंदना आवश्यक में हम वंदना करते हैं, गुरु की वंदना। फिर प्रतिक्रमण आवश्यक, ये मेन पार्ट है और सबसे अधिक समय भी इसी में लगता है। प्रतिक्रमण में संवत्सरी का प्रतिक्रमण छोड़ दें तो सबसे अधिक समय प्रायः इसी में लगता है, क्योंकि संवत्सरी के प्रतिक्रमण में तो 40 लोगस का ध्यान होता है, तो वो पार्ट तो फिर कायसर्ग आवश्यक में आ जाता है। बट जैसे सामान्य प्रतिदिन जो करते हैं 4 लोगस का ध्यान या पाक्षिक 12 लोगस का ध्यान, उतना करने पे जो कायसर्ग आवश्यक की सीमा या ड्यूरेशन होती है, उससे कम समय में, उससे अधिक समय प्रतिक्रमण आवश्यक में लगता है। तो उस अपेक्षा से कह सकते हैं कि ये कंटेंट वाइज भी सबसे बड़ा आवश्यक है। उसके बाद कायसर्ग आवश्यक में हम कायोत्सर्ग करते हैं, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करते हुए तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं लोगस के माध्यम से। और प्रत्याख्यान आवश्यक फ्यूचर की प्लानिंग, कि भाई देखो हमने जो गलतियां हमसे हो गई पास्ट में, उसके लिए हमने क्षमा याचना कर ली, हमने मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया, हमने अपनी गिल्टी फील कर दी,
और हमने मन में ये भी बना लिया कि आगे से हम वो गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन अब जो काम हो गया ना, उसके बदले हम कुछ तो एक प्रत्याख्यान कर लें, ताकि पास्ट में जो कुछ हमसे गलतियां हुई उसकी कुछ और अधिक निर्जरा भी हो जाए। तो वो प्रत्याख्यान फ्यूचर के लिए किया जाता है, त्याग उस समय हो जाता है, बाद में उसको फॉलो या इसका जो आचरण है वो अगले समय तक होता रहता है। जैसे प्रतिदिन देवसिक प्रतिक्रमण में 1 दिन के लिए होता है, पाक्षिक में 15 दिन के लिए होता है, और संवत्सरी प्रतिक्रमण का प्रत्याख्यान 1 वर्ष के लिए हो जाता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, प्रतिक्रमण आवश्यक का ही एक अंग है, फिर आवश्यक के स्थान पर प्रतिक्रमण शब्द क्यों अधिक प्रचलित हुआ है? तो देखिए, आवश्यक की जगह प्रतिक्रमण शब्द प्रचलित होने के पीछे रीजन वही है कि चौथा आवश्यक जो है, प्रतिक्रमण आवश्यक, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें मेन टास्क होता है आलोचना वाली, कि हमने जो जो मतलब व्रत लिए हैं, उन व्रतों का रिवीजन करते हुए, उसके अतिचारों का रिवीजन करते हुए, कि इसमें मेरे से ये गलती तो नहीं हुई, वो गलती तो नहीं हुई, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, ऐसे एक एक बात को दोहरा करके और फिर अच्छी तरीके से हम उसका प्रायश्चित करते हैं। उसमें प्रायश्चित सूत्र का भी वाचन इसी में होता है। तो मेन जो टास्क है ना प्रायश्चित से संबंधित, वो प्रतिक्रमण आवश्यक में होने से इसका नाम, पूरे पार्ट का नाम भी प्रतिक्रमण पॉपुलर हो गया। प्रतिक्रमण के 2 प्रकार है, एक साधुओं का प्रतिक्रमण होता है, एक श्रावकों का। दोनों का अलग अलग करने का कारण ये है कि साधुओं ने तो महाव्रत लिए हुए, उनके 3 करण 3 योग से त्याग है, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली शब्दावली बोलनी होती है, आलोचना करने के लिए भी, प्रायश्चित करने के लिए भी। और हमने त्याग किए 2 करण 3 योग से, और हम तो 12 व्रती होते हैं, 12 व्रत लेते हैं, तो 12 व्रतों के अकॉर्डिंगली हमारा प्रतिक्रमण सेट है, और साधुओं के लिए 5 महाव्रतों के अनुसार उनका प्रतिक्रमण होता है। 5 तरह के प्रतिक्रमण है, देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक। इनमें अंतर क्या है? देवसिक प्रतिक्रमण प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन में भी सायंकाल में सूर्यास्त के बाद होता है। रात्रिक प्रतिक्रमण सूर्योदय से पूर्व होता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन में एक बार होता है, पखवाड़े में एक बार, पक्ष में एक बार। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण 4 महीने में एक बार होता है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण वर्ष में 3 बार आता है। चातुर्मास जब प्रारंभ होता है तब, चातुर्मास जब एंड होता है तब, और एक आता है होली के समय। फिर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, ये वर्ष में एक बार होता है। जब भी संवत्सरी होती है उस दिन सायंकालीन जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है। इनमें एक अंतर तो ये होता है कि जब हम लोगस का ध्यान करते हैं तो देवसिक और रायसिक में, रात्रिक में 4 लोगस का ध्यान होता है, 5वें कायस्वर्ग आवश्यक में। पाक्षिक में 12 लोगस का ध्यान होता है, चातुर्मासिक में 20 लोगस का ध्यान होता है, और सांवत्सरिक में 40 लोगस का ध्यान। दूसरा एक इसमें अंतर यह आ जाता है कि कई जगह जब कोई शब्दावली आती है ना, तो उसमें देव सीओ जब वर्ड आएगा, या दिवसो आएगा, देवसियाए आएगा, ऐसे जो वर्ड आते हैं, तो ये दिवस से संबंधित हम ये पाठ बोलते हैं प्राकृत में। तो अगर हम पाक्षिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो वहां पर फिर पक्षियों शब्द भी साथ में जुड़ जाता है। मतलब देवसियो पक्षियो, देवसियम पक्षियम। इसी प्रकार से रात्रिक प्रतिक्रमण में रायसियम आ जाता है, और संवत्सरिक में संवत्सरियो जुड़ जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं देवसियो के साथ में। और चातुर्मासिक में देवसियो, चौमासियो, पक्षियो, ऐसे 3 शब्द जुड़ते हैं, क्योंकि उस दिन दिवस वाला तो है ही, क्योंकि रात को करे, मतलब देवसिक वाला समय तो है ही, साथ में 4 महीने में एक बार आया, इसलिए वो चतुर्मासिक भी है, और उस दिन पक्षी भी होती है, तो 3 शब्द उसमें साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये एक हमें आप सब जो प्रतिक्रमण रेगुलर करते हैं उनको तो ध्यान में हो गई, और जिनको नहीं ध्यान में हो ये भी ध्यान रखें, वो शब्दावली में जो अंतर होते हैं, कहाँ कहाँ क्या वर्ड आ रहे हैं। वैसे इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जैसे वंदना सूत्र में 4 जगह चेंजेज आते हैं, तो उसकी राइमिंग सेम रखनी है। जैसे देवसियो है तो पक्षियो रखना है, दिवसो है तो पक्षो रखना है, देवसियाए है तो पक्षियाए रखना है। इस तरह से उसको याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। सेम राइमिंग में हमें बस वो वर्डिंग साथ में जोड़नी है। अब आता है प्रतिक्रमण का समय कौन सा है। तो समय, इसके 2 जो समय निर्धारित हैं, एक होता है सूर्यास्त से लेकर के 1 मुहूर्त के अंदर अंदर, मतलब 48 मिनट में प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कभी कभी बहुत स्लो अगर बोल रहे हैं ना, तो वहां भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि
एक चौविस्थव होता है सबसे पहले। अ, मतलब 6 आवश्यक जो प्रारंभ होते हैं ना, उससे पूर्व क्या-क्या आता है? इसमें हम इच्छामि परिक्रम्यहूँ बोलते हैं, फिर तस्मिच्छामि दुक्कडम, एक लोगस का पाठ होता है और एक शक्र स्तुति। इतना पाठ जो हम पहले बोल देते हैं, वो पाठ हम सूर्यास्त के पहले बोल सकते हैं। उसमें दिक्कत नहीं है। वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रतिक्रमण, ऐसा आप समझ के चलें। तो जब हम बोलते हैं ना पहले आवश्यक की आज्ञा, उस समय सूर्यास्त हो जाना चाहिए, अगर सायंकालीन प्रतिक्रमण कर रहे हैं। और छठा आवश्यक कंप्लीट होने तक 48 मिनट का अतिक्रमण न हो। मतलब सूर्यास्त से 48 मिनट कंप्लीट होने से पहले अगर छठा आवश्यक आ गया, फिर अंत में जो नमोत्थोणम की 2 बार पाठ करते हैं ना, वो 2 पाठ और पंचपद वंदना आदि, ये 48 मिनट के बाद भी किए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो मूल बात 6 आवश्यक का जो पोर्शन है ना, वो कंपल्सरीली सूर्यास्त से लेकर के 1 मुहूर्त के अंदर-अंदर होना चाहिए। अब सेम चीज जो रात्रिक प्रतिक्रमण है, उसमें सूर्योदय से 48 मिनट पहले, तो ये जो 48 मिनट का समय है, बस इस समय में 6 आवश्यक होने चाहिए। अब बाकी पोर्शन भी अगर उस पीरियड में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 6 आवश्यक का अतिक्रमण इन 48 मिनट के बाहर के किसी समय में न हो, ये बात थोड़ी हमें ध्यान रखनी होती है। फिर आगे आता है प्रतिक्रमण का समय 1 मुहूर्त ही क्यों दिया गया? अगर 1 घंटा दे देते तो क्या दिक्कत थी? अभी इतना मतलब जल्दी-जल्दी बोलना पड़ता है, हो नहीं पाता है, ऐसा कभी मन में आ सकता है। तो उसका एक कारण ये बताया गया है। ये बात हमारी पहले भी आई थी नवकारसी के संबंध में कि जहाँ कहीं कोई समय न हो किसी का निर्धारित, तो वहाँ उसका समय 1 मुहूर्त मान लिया जाता है। ऐसा आगमों में निर्देश है कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं बताई गई है, तो वहाँ 1 मुहूर्त मान लें। तो ऐसे नवकारसी में भी वैसे ही होता है, सामायिक में भी वैसे ही होता है, तो प्रतिक्रमण में भी वैसा ही समझ लें। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारी एकाग्रता, जो छद्मस्त होते हैं, जो केवल ज्ञानी नहीं बने, उनकी एकाग्रता 48 मिनट से अधिक रह नहीं पाती। तो उतने समय में ही अगर प्रतिक्रमण हो जाए, तो मानो एक ध्यान में, एक एकाग्रता में वो प्रतिक्रमण अच्छे से हो सकता है। क्या सभी तीर्थंकरों के युग में प्रतिक्रमण दोनों समय किया जाता था? तो देखिए प्रतिक्रमण करने का जो विधान है ना, वो मेनली पहले और 24वें तीर्थंकर, हम अगर अवसर्पणी काल की बात करें, तो वहां पर तो पहले और 24वें तीर्थंकर के समय तो दोनों समय प्रतिक्रमण करने का नियम है। बाकी 22 में जब आवश्यकता हो तब कर लो, क्योंकि उस समय उतना दोष सेवन नहीं होता था, प्रमाद भी कम रहता है। तो ठीक है, अगर कोई गलत काम हुआ है तो कर लो, जैसे कहीं गोचरी के लिए गए, आए और कहीं बारिश आ गई, भीग गए, कुछ ऐसा लगा तो कर ले प्रतिक्रमण। अदरवाइज तो कोई सामान्यतया, क्योंकि उस समय के साधु या श्रावक, एक तो वो समझदार भी थे और ज्यादा ऐसे चंट जो बोलते हैं ना, मतलब चालाक, वैसे चालाक भी नहीं होते थे। तो बहुत अ, एक तो क्या बहुत भोला व्यक्ति हो, वो स्थिति होती है पहले तीर्थंकर के समय की। इतने ज्यादा भोले होते हैं ना, उनको कुछ पता ही नहीं चल पाता है, तो उनको हर चीज़ बतानी पड़ती है, इसलिए उनसे गलतियाँ होना स्वाभाविक होती है, तो वहाँ उनके लिए प्रतिक्रमण आवश्यक हो जाता है। और 24वें तीर्थंकर के कालीन में व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं, तो वो चालाकी से गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी कंपल्सरी करते हैं, नहीं प्रतिक्रमण तो कर ही लो भी तुम, स्वाभाविक है गलतियाँ तो हो ही जाएगी। अब जैसे एक सिंपल सी बात, हम जब सामायिक करते हैं, हमने 32 दोष पढ़े, तो अब उन दोषों में से प्रायः कितने ही दोष हमसे हो जाते हैं, अब नींद आ जाती है हमसे, हम इतने जागरूक रह ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए ये वो कर दिया कि नहीं, आप प्रतिक्रमण करते रहो, श्रावकों के लिए भी प्रतिक्रमण नियमित होता रहे, तो साथ-साथ दोषों का निराकरण हो जाएगा। और इसीलिए शायद गुरुदेव है ना, एक सामूहिक आलोचना भी करवा देते हैं कि 12 व्रती कोई है तो उनके लिए ये आलोचना, किसी ने पोषद किया तो उनके लिए ये आलोचना, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति इतने मतलब ऑप्शन ढूँढ ही लेते हैं। अभी मान लो पोषद में भी है, गर्मी लग रही है तो इशारा कर लेंगे, कोई श्रावकों को रोक देते हैं पहले ही कि भई आप रात को देख लेना, हमारी व्यवस्था थोड़ा एसी चला देना या फैन चला देना। तो ये सब चीज़ें क्या एक चालाकी का ही तो पार्ट है ना, तो ये सब इस समय में होता है, इसलिए हम साथ-साथ में हमारे लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक बन जाता है। क्या श्रावक प्रतिक्रमण श्रावक को ही करना चाहिए? देखिए इसमें ना मेनली तो जैसे जो 12 व्रती श्रावक हो हिसाब से तो उसी को करना चाहिए, क्योंकि 100% एडवांटेज तो वही ले पाएगा। अगर हम व्रत और अतिचार जिस तरह से बोल रहे हैं, मैंने ऐसा किया हो, फ्रूट्स खाने में लिया, अभी वो फ्रूट्स बाकी नॉर्मल आदमी तो खा ही रहे, जिनके त्याग नहीं, उनको क्या दिक्कत है?
तो उनको तो करने की अपेक्षा ही नहीं है। जिन्होंने त्याग किया उनको ही अपेक्षा है। तो एक्चुअली 100% आउटपुट अगर चाहिए ना, तब तो श्रावक जो 12 व्रती उनको ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। लेकिन आंशिक आउटपुट चाहिए तो और भी व्यक्ति कर सकते हैं, भले हमने व्रत नहीं लिए, लेकिन जो जब हम सामायिक में बैठते हैं तो 48 मिनट हमारे संवर की साधना तो होगी। प्रतिक्रमण का उतना फल भले नहीं मिले, लेकिन कुछ तो फल मिलेगा, निर्जरा का फल तो मिलेगा। कुछ स्वाध्याय हो रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं हम, कुछ सुन रहे हैं, तो उस तरह से हमारे कुछ ना कुछ फायदा मिल जाता है। इसलिए ऐसे कोई भी कर सकता है, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 12 व्रती बनकर के प्रतिक्रमण करें, तो पूरा पैसा वसूल हो जाता है। हम क्या पैसा वसूली में बहुत विश्वास रखते हैं ना, भी कहीं कोई चीज खरीदते हैं तो भी पूरा उसको वसूल करो। तो वैसे ही प्रतिक्रमण कर ही रहे हैं तो पूरा वसूल करना है, तो 12 व्रत भी ले लो साथ में, दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा 6ठा दशक कंप्लीट होता है। अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछ लें सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न है, जैसे आवश्यक सूत्र में जो अंक बताया सेकंड वाला 24 तो जैसे जब हम प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी हम स्टार्टिंग में बोलते हैं ना 24 की आज्ञा है, तो उसमें तो हम 4 पार्टियां बोलते हैं और यहाँ वो पे पार्ट अलग है। चतुर्विंशति वो है ना, मानो एक तरह से भूमिका है, वो प्रतिक्रमण का ट्रेलर है। मेन प्रतिक्रमण तो प्रथम आवश्यक से प्रारंभ होता है, बट उसको भी वो तो पार्ट में प्रारंभ लिया गया है। होता है। वो भूमिका नहीं माने नहीं उसको लेकिन केवल। नहीं, मेरा प्रश्न है कि जैसे चतुर्विंशति स्तव ना लोगस की पाठ को भी तो 24 बोला गया है ना, उसको चतुर्विंशति स्तव भी बोलते हैं, 24 भी बोलते हैं, और वहां पे हम 24 में वो चारों पार्टियां बोलते हैं। तो सर इसका मतलब इसमें क्या होता है ना कि प्रतिक्रमण प्रारंभ करने से पहले भी हम एक बार लोगस का पाठ कर लेते हैं कि तीर्थंकरों की स्तुति करके अब हम प्रतिक्रमण शुरू कर रहे हैं, मतलब सीरियली। अच्छा तो वो एक एक्स्ट्रा पार्ट ही जोड़ा गया है, उसको भूमिका ही समझना है। बट सेकंड जो आवश्यक है ना, वो एक्चुअली कंपलसरी है। कंपल्सरी। और सर एक मेरा प्रश्न था कि जैसे हम प्रतिक्रमण सूर्य जब अस्त होता है तो हमारा मतलब वो आवश्यक वाला वहां से प्रारंभ हो जाना चाहिए। अगर समय हमारे पास कम रहता है तो हम पहले 24 की पार्टी बोल सकते हैं। तो सर हम 24 की पार्टी से पहले गुरु वंदना जो देते हैं, 24 से पहले हम गुरु वंदना देके फिर हम 24 स्टार्ट करते हैं ना, तो गुरु वंदना तो सर अपने सूर्यास्त के बाद भी जाती है ना, नहीं, तो सर इसमें भी सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं गुरु वंदना। गुरु अच्छा वंदना सूर्यास्त से 5-7 मिनट 10 मिनट पहले भी की जा सकती है, उसमें दिक्कत नहीं जा है। सकती है ना। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक बार से मेरा ऐसे काम पड़ गया था, महाराज के सानिध्य में हमारा प्रतिक्रमण हुआ था भीड़ में, कंपटीशन में हुआ थे, तो वो महाराज मेरे मास्टर ससुर जी महाराज थे, मधुस्मिता जी बड़े महाराज है, तो वो हमको स्टार्ट नहीं करने देते थे जब तक एकदम डॉट मतलब वो एकदम सूर्यास्त का समय नहीं होता था ना, तभी वो बोलते थे कि अब गुरु बनना शुरू कर। तो हमने उनको बोला कि नया वाला प्रतिक्रमण है, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये सब चीज पहले कर लेते हैं। तो वो बोलते थे नहीं, एकदम स्टार्टिंग सूर्यास्त से ही करनी है सब चीज। तब मैंने ये जिज्ञासा हुई कि ऐसा कर नहीं, सकते हैं क्या? वो शायद उनके दिमाग में ऐसा रह गया होगा, बट ऐसे प्राय गुरुदेव के यहाँ भी गुरु वंदना सूर्यास्त से कुछ समय पहले हो जाती है। हो जाती है ना, तब ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, मधु जी। जय जिनेन्द्र सर। बोलते हैं कि सर 24 को करने से पहले ही गुरु वंदना करते हैं, वो सही है क्या? हाँ, गुरु वंदना उससे पहले ही करते हैं। हाँ उससे पहले ही करते हैं सर हम तो। हम्म, बिल्कुल। ठीक है सर। वसंता जी। जय जिनेन्द्र सर। अभी आपने कहा कि जो फोर्थ आवश्यक जो है वो प्रतिक्रमण इसलिए मतलब रखा गया है कि उसमें प्रायश्चित सूत्र है, तो पहले आवश्यक में भी तो प्रायश्चित सूत्र है, तो उसको इम्पोर्टेंस करके इसमें प्रतिक्रमण आवश्यक क्यों लिया? मतलब मेरा पूछने का प्रश्न देखिए, है। प्रतिक्रमण का टोटल कंटेंट देखेंगे ना, तो उसमें प्रायश्चित का मुख्य अंश है। ऐसे तो हर एक में कुछ, अब वंदना सूत्र भी और भी आवश्यक में वंदना सूत्र आता है। वंदना सूत्र केवल तीसरे आवश्यक में ही नहीं है। इसी प्रकार से लोगस की 5 में पार्टी भी जो है। दूसरा आवश्यक का मुख्य पार्ट है, वो और भी 5वें आवश्यक में भी है वो। तो ऐसे आ सकता है, लेकिन उसका मुख्य पार्ट जो है ना चौथे आवश्यक का, वो प्रायश्चित का पार्ट मुख्य है। क्योंकि उसमें हम रियल टास्क कर रहे हैं। हमारा रियल टास्क क्या था कि जो हमने 12 व्रत लिए हैं, उन 12 व्रतों में एक एक व्रत को खोल खोल के उसकी बात करके, उसको रिवाइज करके, और फिर हम एक एक का प्रायश्चित करते हैं। और उसमें प्रायश्चित सूत्र भी 2 बार आता है प्रतिक्रमण आवश्यक में। पहले आवश्यक में भी हालांकि हम अतिचार तो पढ़ते ही है। तो अब वो एक तरीका बना लिया, मतलब चीजें इधर उधर भी मिक्स होती है, बट मेन पार्ट के आधार पर ये नामकरण कर दिया गया।
ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, सरोज जी छाजेड़। जय जिनेन्द्र सर। प्रतिक्रमण का टाइम तो वैसे 48 मिनट का ही बताया हुआ है, लेकिन कई बार देखा है कि गुरुदेव के सानिध्य में, विशेषकर चतुर्मास के समय में, वहां जो सामूहिक प्रतिक्रमण कराया जाता है ना, तो उसमें 1.5 घंटा तक लगता है। तो कहाँ वहां पर वो कोई, देखा आपने ये? एट विच ये प्लेस? मैंने चेन्नई में देखा है, बेंगलुरु में भी देखा है, बॉम्बे देखिए में अभी मुझे जैसे याद नहीं है। मुंबई में मैं खुद था, मैं मुंबई रहता हूँ, तो यहाँ जो चौमासा हुआ था गुरुदेव का लास्ट ईयर, उसमें तो मैंने खुद नोटिस किया कि वहाँ बिल्कुल समयबद्धता पे ध्यान दिया जाता था। अगर वहाँ ऐसा हो रहा है ना, तो प्रतिक्रमण कराने वाले को थोड़ा सा सचेत करना जरूरी है और उन्हें बता देना चाहिए, और जो करवा रहे हैं उनकी वो उनका प्रमाद रह सकता है, नहीं, बट प्रमाद नियम की तो वहां यही है। पर बात समझने में नहीं आई, क्योंकि वो कहते थे कि भी उच्चारण शुद्धि पूरी तरह से होनी चाहिए, उच्चारण पूरा शुद्ध सीखो। विशेषकर जयंती लाल जी करवाया करते थे, नहीं, अगर मैंने जब जयंती देखा लाल है। जी करवाते तो मैं बात कर लूंगा जयंती लाल जी से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 48 मिनट उच्चारण तो 48 मिनट में भी एकदम शुद्ध बोला ही जा सकता है। उच्चारण शुद्ध करने के लिए अधिक समय देने की जरूरत नहीं होती है, और 48 मिनट में तो बहुत आराम से कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अगर लगता है ना कि हमें और समय ज्यादा लग सकता है, तो जो 4 लोगस है उसको भले आप बाद में बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी 4 में तो इतनी दिक्कत नहीं आती। मेनली जैसे पक्की या चातुर्मासिक पक्की होती है ना, उसमें 12 या 20 लोगस में हो सकता है कभी समय चला ज्यादा ज्यादा लग जाए, तो उस समय उसके लिए फिर ये विधान होता है कि उस समय तो 4 बोल दो, और बाद में फिर 12 अलग से बोलो, या 20 अलग से बोलो, या संवत्सरी पे 40 अलग से बोलो। तो वो जो बाद में बोला जाता है उसका समय इसमें काउंट नहीं होता है, हाँ, बट वो तो करते बाकी तो ही है टाइम पे सर, होना तो चाहिए। वो तो करते ही हैं, लेकिन ये मेरे को थोड़ी अटपटी ऐसे लगी, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा है, वहां कोई नहीं कह रहा है, तो बात थोड़ी, और विशेषकर लेकिन आपने जयंती देखा, लाल जी आपने भी तो जैसे नहीं कहा ना, प्रबुद्ध। तो ऐसे ही हो जाता। सब सब देखते वेट करते रहते, कोई कहेगा कोई कहेगा, आप कह देते तो ऐसे ही कोई और भी सोचता, तो मतलब सब ऐसे ही सोचते, कोई कह देगा कोई कह देगा। जिसको समझ में आया उसको बोल देना चाहिए। ठीक है सर। पदम जी। जय जिनेन्द्र। सरोज भाई की बात मुझे कुछ बराबर समझ में नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता। जयंतीलाल जी, मैंने जब जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो 48 मिनट में कंप्लीट करते थे। हाँ ठीक है, कोई पक्की का हो या चौमासी का हो तो उसमें शायद समय एक्स्ट्रा लगा हुआ होगा। बाकी जो दैवसिक जो नॉर्मल है उसमें तो 48 मिनट में कंप्लीट हो जाता था। नहीं इसमें सर, कोई एक्चुअली 5-7 मिनट की भी बात नहीं है, 1.5 घंटे तक प्रतिक्रमण चलता देखा है हमने, और एक दिन चलो नहीं, सर, चलिए बार मैं क्या बार भी बोलता हूँ, देखा अभी है। है ना हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, जो हो गया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब आगे से आप ध्यान रखें, कहीं आपको ऐसा देखने को मिले तो आप तुरंत उसी समय प्रतिक्रमण खत्म होते ही उस व्यक्ति को बता दें कि देखिए भाई साहब, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, सूर्यास्त का टाइम क्या है, हमने ये इतना आवश्यक तो इतनी बात किया, तभी का तभी उन्हें बताएंगे तो उन्हें ध्यान में आ जाएगा, अगली बार से उसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है सर, वो उस चर्चा में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पास्ट में जो हो गया उसका अब हम क्या कर सकते हैं ना। सुषमा जी। सर जय जिनेन्द्र सर, मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है मेरी? स्लो आ रही, थोड़ा माइक पास में रख के बोले ना। सर मैं बोल रही थी कि ये जो करेमी बंते का पाठ बोलते हैं, सामायिक पाठ, तो हम जब प्रतिक्रमण लेते हैं, शुरू करते हैं, तो सामायिक तो ले लेते हैं, फिर वापस वो पाठ बोलते हैं, तो समाई दूसरी समाई आ जाती है क्या उसमें फिर? देखिए अब इसमें ऐसे पाठ हम बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसको आप फॉर्मेलिटी ही समझें। जो सामायिक आपने ओरिजिनल ली है बस वही सामायिक मान्य रहेगी। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रतिक्रमण वो पहले वाले सामायिक के अनुसार हम सावध्य योग का त्याग करके ही प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं। तो उस समय ना सेकंड टाइम जब हम इसमें पाठ आता है प्रथम आवश्यक में, उस समय हमें मुहूर्तम के साथ में एगम शब्द नहीं बोलना है। मतलब एक व्यवहार के नाते कि भाई हम ठीक है, हम सामायिक में सावध्य योग का त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी इस समय से पुनः सामायिक नहीं पचक रहे, हमारी सामायिक ऑलरेडी पचकी हुई, उसी सामायिक में हम प्रतिक्रमण पूरा कर लेंगे। सरिता जी। सर मेरा एक प्रश्न वो था कि सर जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हमारे यहाँ ध्यान जो करवाते हैं, तो हम लोग का काम पड़ता है ध्यान करवाने का, और अतिचारों का भी जो ध्यान करवाते हैं उसका काम पड़ता है। सर पहले तो मालूम नहीं था, तो हम लोग घर आके वापस ध्यान कर लेते थे। घर आके ही मैं लोकस का ध्यान करती थी और घर आके ही मैं वापस अतिचारों का भी ध्यान कर लेती थी। लेकिन अभी जैसे पता चला है कि वो जो ध्यान है ना,
चाहे लोगस का ध्यान हो, चाहे अतिचारों का ध्यान हो, वो हमें उस 48 मिनट्स के अंदर ही पूरा करना पड़ता है। सर ऐसा भी है क्या? क्योंकि ये भी मुझे महाराज ने ही बताया। देखिए अभी क्या होता है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए अगर पूरा प्रतिक्रमण करवाने के बाद आप ध्यान करेंगे तो पॉसिबल है कि 48 मिनट में नहीं हो पाए, तो वहां थोड़ा दोष लग सकता है, बट व्यवहार के नाते ठीक है, प्रतिक्रमण होने के बाद आप तुरंत कर ले एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, तो सर लेकिन बाकी उसमें हिसाब कहते से हैं तो कि देखिए आपका होना ये प्रतिक्रमण चाहिए भी। कि हर श्रावक श्राविकाओं को प्रतिक्रमण लर्न होना चाहिए, और जितने भी जहां जहां ध्यान आए सब मन में ही कर लें। लेकिन अब ऐसा है हाँ, नहीं, आज अभी अतिचार याद नहीं, अब नया प्रतिक्रमण आ गया, बहुत को अभी तक याद नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स है, बस इसलिए हम थोड़ा बहुत एक दोष का सेवन कर लेते हैं, और वो जो हम सामान्यतया जो हम प्रायश्चित लेते हैं उसमें ये सब कवर हो जाता है। तो सर अगर हम बाद में ध्यान करें तो ऐसे कहा कि आपका भी वो प्रतिक्रमण नहीं माना जाएगा, वो आपका स्वाध्याय ही माना जाएगा। सर ऐसा, ठीक है, ऐसे तो फिर सर वो फिर इतना दोष तो सर कैसे लगाए फिर सर, कि प्रत्येक बच्चे से चतुर्मासिक पक्की है, ऐसा तो ठीक बहुत है, बड़ा देखो प्रतिक्रमण है ना वो सर। किसी के कहने से तो कुछ होगा नहीं, हमारे हाँ, भाव कैसे है, क्या किस तरह से हम करते हैं, उससे बहुत हमने तो सारी चीजें अपने। है ना ऑटोमेटिक भी सेट होती है। बट हाँ, फिर भी इतना ध्यान रखें कि अगर आप जैसे अतिचारों का ध्यान करवा रहे हैं तो फिर लोगस का ध्यान किसी और से करवा लें, तो क्या आपका मतलब सारी चीजों का ध्यान ना आए तो फिर वो जल्दी हो जाता है, तो फिर हम कर सकते हैं भी प्रतिक्रमण कंप्लीट होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल वो ध्यान फिर से कर लिया जाए। जो ठीक, बेस्ट पॉसिबल वे हो ना उसको हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तो वो ठीक है मुझे सर। लगता है बेटर हो सकता है। ओके सर। हाँ मधु जी। सर जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता है उसमें 40 लोगों का ध्यान होता है सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 लोगों का पहले करके 40 लोगों का बाद में करते हैं, तो क्या थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना? ये बात मैंने ऑलरेडी बताई थी कि 4 लोगस का हाँ ध्यान जब ठीक है। पहले किया ना वो 48 मिनट के अंदर हाँ कर लेना चाहिए, उसके बाद हाँ। वाले का 48 मिनट की नियमबद्धता में नहीं आएगा। बाद के जो 40 अतिक्रमण हो लोगस तो कोई फिर से दिक्कत कर रहे हैं नहीं। ना, वो अतिक्रमण हाँ काउंट ही हाँ नहीं होगा। हाँ ठीक। और देखिए सरिता जी, जैसे ये 40 लोगस भी तो हम 48 मिनट के बाद करते ही है ना, तो फिर तो उस हिसाब से तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी प्रतिक्रमण मान्य नहीं होगा, फिर तो हाँ, वो इतने तो व्यक्तियों के 48 प्रतिक्रमण मिनट्स ही के नहीं हो बाद ही पाएगा। करते हैं। हाँ, तो इन चीजों में ना इतनी रिजिडनेस नहीं होती है, देखिए धर्म है ना अंदर से होता है, ये बाहर तो केवल एक व्यवस्थाएं होती है, कि व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में हम जो बेस्ट हो सकता है करते हैं, कभी कभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी हो जाता है। कभी गुरुदेव ने एक सामयिक एक साथ लेने का नियम बना दिया कि एक बार में एक ही लें, कभी ले लिया कि नहीं ठीक है 3 सामयिक 5 सामयिक एक साथ ले सकते हैं, व्यवस्था की बात है, कोई इतना ही बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा दोष नहीं हो गया है। हाँ, दोष तो हाँ, तब होता है कि सावध्य योग का त्याग करके और हम सामयिक में कुछ खाने लग गए या कोई सब्जी काटने लग गए, वैसा कुछ करे तब तो भाई क्लियर दोष है, ये तो बात एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती। बाकी ये छोटी मोटी बातें तो व्यवस्था संबंधित बातें हैं, और सर गुरुदेव से एक्चुअली में जब निवेदन करके अगर आप ये बात बता दें कि ऐसी स्थिति होती है और 48 मिनट में हम ध्यान नहीं कर सकते तो हम क्या करें, तो गुरुदेव व्यवस्था कर देंगे, फिर तो प्रतिक्रमण हो जाएगा ना। हाँ, एक्चुअली सर पहले पता नहीं था ना, तो इतना कभी ध्यान भी नहीं दिया, कि आराम से सच कराते हैं वहां प्रतिक्रमण, घर आके अपना ध्यान कर लेते, चलो हो जाता। लेकिन जब से पता चला ना कि भी नहीं ऐसे तुम्हारा प्रतिक्रमण हो नहीं रहा है, तो वो अंदर में गिल्ट सी हो गई कि अब आपसे बात करके सर क्लियर हो गया कि सर ऐसा कोई ऐसा है नहीं, तो सर ठीक है। अब ये तो फिर ऐसा लगता है कि हम फिर ध्यान क्यों करवाएं, कोई वो मतलब मन में भी वो भाव आ जाते हैं ना सर थोड़े से, कि मैं ध्यान क्यों करवाऊं, मेरा जो प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है, ऐसे भाव भी सर आ गए थे एक बार मेरे मन में। नहीं, कोई कभी इसलिए देखो कोई थोड़ा। बोल भी देवे ना तो उसको भी उतना सीरियस नहीं लेना है, मतलब ठीक है, कोई कहते भी अब तुम्हारे तो देखो तुम्हारे भी उपवास नहीं माना जाएगा, तुम्हारे तो सामयिक नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, नहीं मानी जाएगी, जितना होगा उतना हो जाएगा, अभी जो मैं बेस्ट हो सकता हमने किया, बस वैसे खुश रहना चाहिए, और क्या कर सकते हैं, कोई परिस्थिति ठीक है होती है तो। देखिए धर्म के है ना 2 तरीके होते हैं, पहले मैं दोनों जिज्ञासाएं कवर कर लूं, उसके बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ, धर्म के 2 तरीके होते हैं, वो बात पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मधु जी, और कोई बात कहनी है आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सर 2-3 समाई ले लें तो उसमें वॉशरूम जाना पड़े, तो सर उसका क्या प्रायश्चित होता है? आ, प्रायश्चित में संभवतया मतलब जैसे 21 के लिए एक नवकार मंत्र की माला है, और 22 के लिए शायद एक सामायिक और करनी होती है, ऐसा कुछ है वो, और श्रावक आचार्य श्री संदेशिका में पहले, आप पढ़ लेना एक बार, श्रावक संदेशिका में और स्पष्ट लिखा हुआ है। आचार्य श्री पहले तो प्रवचन में भी बोलते थे एक बार एक ही, एक नौकार मंत्र की माला ऐसे बोलते थे, आजकल नहीं बोलते हैं। पहले सुबह अब सुबह जो आपको मंगल पता पाठ है सुनाते फिर थे भी ना। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने सुना हुआ है ना, पहले नहीं ध्यान में तो नहीं है नहीं ना। नहीं
सुना हुआ है सर, आपसे क्लियर कर रहे थे सर कि बाई चांस कहीं दोस्त तो सेवन नहीं हो रहा है हमारा, अगर नहीं किसी को देखिए, लग और जाए तो। अगर और भी आपको क्लियर करना है ना तो कभी गुरुदेव से डायरेक्ट कर लेना क्लियर, आपको और ज्यादा ओके सर। स्पष्टिक, हाँ मतलब ज्यादा क्लियरिटी तो वही वही मतलब बेस्ट है, मेरे कहने से भी क्या वैल्यू है। प्रभा जी। सर जैसे चतुर्मासिक पक्षी का लोगोश्य का ध्यान अ, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। सॉरी। आप मधुस्मिता जी का नाम लिए ना, तो मैं सोची आपसे पूछ लूं। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आप पूछ सकते हैं। जो जिज्ञासा चल रही थी कि लास्ट कौन बोल रहे थे। मैं बोल रही थी सर प्रभा। हाँ प्रभा जी बोलिए। सर जैसे पक्षी का प्रतिक्रमण करते हैं चतुर्मासिक पक्षी का, तो 20 लोगोश का ध्यान होता है। तो प्रतिक्रमण समाप्त होने के बाद जब लोगोश का ध्यान करते हैं, पूरा 20 का करना है, और वापस ये पार्टी भी बोलनी होगी क्या दशोत्तरी करने में? हाँ वो पार्टी एक बार बोल देनी चाहिए, क्योंकि उस पार्टी के अंत में जब हम ठाणेनम ओणेनम जानेनम ये वर्डिंग आती है, उससे पहले हम ध्यान में चले जाते हैं ना, तो और उससे पहले हम ये भी बोलते हैं ध्यान में क्या क्या हमने आगार रखे हैं, ध्यान का पर्पज क्या है, वो सारी बातें उसमें आ जाती है, तो वो पार्टी बोल देनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब हम समय ऑलमोस्ट वैसे तो हो गया है, 7वां चषक कल प्रारंभ करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले 2 क्लास में ही ये 7वां चषक पूरा करके एक बार मैं सिलेबस को यही कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर एक थोड़ा सा ब्रेक भी हो सकता है। सुमित्रा जी आपकी पहले कोई जिज्ञासा है तो वो लेते हैं, इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा। जय जिनेन्द्र सर, मैं ऐसे पूछ रही थी, कभी कभी जैसे प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं तो जैसे जाने में थोड़ी लेट हो गई, कोई कारणवश पहुंचने में लेट होती है, प्रतिक्रमण चालू हो जाता है, तो उसमें दोष लगता है क्या सर फिर करने में? फिर वो प्रतिक्रमण नहीं माना जाता है क्या हम लोगों का? देखिए अब है ना, ये ऐसी ऐसी बातें होती है ना, अब हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, आप घर से लेट हो गए, अब आप सोचो कि अभी लेट हो जाएंगे और ट्रैफिक बहुत है और गाड़ी जोर से चला और हाँ एक्सीडेंट वही। हो गया तो ये सब चीजों में ना विवेक काम में लेना पड़ेगा। अब इतना हार्ड एंड फास्ट तो पहले ही घर से 10 मिनट पहले निकलो, यहाँ तो अब निकलना टाइम टू है, कट टू कट है, और फिर कहीं सिग्नल मिल गया, सिग्नल तोड़ के भी जाना है, ट्रैफिक भी, मतलब कहीं कहीं विवेक की जरूरत होती है। अब मैं इसमें नहीं ये कह मैं दूं ये नहीं पूछ उसमें रही हूँ कि दोष, ऐसा दोष कोई लगता है क्लियर रूल क्या? नहीं होता। मैंने एक बात कही थी, मैं 2 धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, उसमें ये बात भी आपकी समाहित हो जाएंगी। साधना जी। अच्छा ठीक है सर, आप बोले सर पहले, फिर मैं बोलूंगी ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग। तो मैं एक बार है ना आज का सेशन एक बार यहाँ एंड करता हूँ, 6 चषक हमारे नहीं कंप्लीट ये हो गए। आप रिकॉर्डिंग में रखिए ना, काम आएगा, आप धर्म की तो बातें रिकॉर्डिंग में रखिए। ठीक है, तो एक बात मैं और आज ऐड करना चाहता हूँ, जो कुछ जिज्ञासाएं उसके संबंध में, कि देखिए धर्म का मतलब क्या, आत्मशुद्धि धर्म है। तो मूल धर्म जो होता है ना, वो तो हमारी आत्मा में होता है। अब कोई हमें गाइड करते हैं, जैसे हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें गाइड किया कि शनिवार को 7 से 8 सामायिक करो, हमारी उन पे श्रद्धा है, हम करते हैं। लेकिन क्या शनिवार को सामायिक करने से ही धर्म होगा, क्या अन्य समय में नहीं होगा? तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि अन्य समय में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गुरु ने कहा है, उसकी एक अलग महत्व होता है, और उसको हम बिल्कुल पत्थर की लकीर मान करके उस समय तो कम से कम कर ही ले। और गुरु हमें कभी भी कोई ऐसा टास्क नहीं कहेंगे जिसमें सावध्य योग हो रहा है या कोई पापकारी कर्म हो, वो तो करवाएंगे नहीं, ये भी हम जानते हैं, तभी हम उनको सुगुरु मानते हैं। तो ये एक व्यवस्था होती है, और व्यवस्था के नाते कुछ रूल्स रेगुलेशन बने रहते हैं। जैसे सामायिक का एक नियम बना दिया गया कि इस तरीके से बैठो, आसन लगाओ, मुपत्ति लगाओ, 48 मिनट तक सामायिक करो। अब मान लीजिए 2 व्यक्ति सामायिक कर रहे हैं, क्या दोनों को समान लाभ मिलेगा? सेम टाइम पे सामायिक पच की, वही नियम उन्होंने भी, वही पाठ उन्होंने पढ़ा, उसी तरह से उन्होंने भी पाला, तो क्या दोनों को समान लाभ मिलेगा? कहीं ना कहीं अंतर तो है ना। तो मूल जो धर्म है ना, वो तो हमारे अंदर का होता है।
तो हमारे आत्मा, हमारे भाव कैसे है ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 2 व्यक्ति उपवास करें, 2 व्यक्ति मांस खमन करें, 2 व्यक्ति सामायिक करें, दोनों को समान लाभ मिले ये आवश्यक नहीं है, जबकि व्यवस्था के अनुसार वो सेम कैटेगरी में है। आज अगर मान लीजिए कहीं किसी सभा में, सभा ने ये घोषणा की कि हमारे क्षेत्र में जिन्होंने भी अठाई की हम सबका सम्मान करेंगे, तो वहां वो व्यवस्थाएं तो इन नियमों के अधीन हो जाएगा कि जिसने भी अठाई का प्रत्याख्यान किया, 8 दिन भूखे रहे, उन सबको एक जैसा सम्मान मिल जाएगा, सेम प्रशस्ति पत्र या जो भी उनको देना है वो मिल जाएगा। लेकिन क्या आत्मा में भी सेम इफेक्ट हो रहा है दोनों के? निर्जरा का रूप सेम रहेगा, संवर का रूप सेम रहेगा, कर्मों का जो छुटकारा मिला सबका एक जैसा हो सकता है? बस यही 2 बातों का अंतर है। तो व्यवस्थाएं अपनी जगह होती है, व्यवस्था के अनुसार जब हम सामायिक करते हैं, उपवास करते हैं, वर्षी तप करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं ताकि एक रूपता रहे, व्यवस्थाएं सही रूप से बने। अब मान लीजिए कोई वर्षी तप कर रहा है, कोई बोले भी मैं तो उपवास का वर्षी तप नहीं होता है तो क्या हुआ, मैं तो है ना और कोई चीज का करता हूँ, मैं लोगस का वर्षी तप करूंगा। अभी आजकल बीच में एक व्हाट्सएप पे लोगस का वर्षी तप का चला, तो मेरा भी वहां सम्मान हो, मैं भी वहां पे पालना करूं, तो वो व्यवस्था के अधीन अलाउड नहीं है। व्यवस्थाओं में ये माना गया ये नियम है वर्षी तप के लिए, उनको करने वाले को वहां पर पालना करने का अधिकार है। लेकिन क्या कोई 24 लोगस का वर्षी तप करने वाले को क्या धर्म नहीं हो रहा है? उसको भी धर्म तो हो ही रहा है। तो धर्म तो जो भी हम आत्मशुद्धि का कार्य करेंगे, किसी भी रूप में संवर करें, निर्जरा करें, उसमें हो ही जाता है। अब नियम क्या है? वो व्यवस्थाओं के नियम होते हैं, वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार। मूल नियम तो जो हमने प्रत्याख्यान किया ना, वो मूल नियम है कि 2 करण 3 योग से सावधि योग का त्याग है, ये मूल नियम हो गया। अब व्यवस्था में आ गया कि भाई मोबाइल को छू सकते हैं लेकिन उसमें कुछ चलाना नहीं है, खाली टाइम देख सकते हैं। अब ये व्यवस्था की बात है। अब कोई कोई कहते हैं भी नहीं, मोबाइल को सामायिक में टच भी नहीं करना है। कोई व्यवस्थाओं में ये भी होता है कि नहीं, मोबाइल पास में ही नहीं ले जाना, घर पे छोड़ के आओ, सामायिक मतलब उपाश्रय में मोबाइल लाना ही अलाउ नहीं है। ये सब व्यवस्थाओं की बातें हैं, बट मूल बात जो भगवान ने कही बताई ये था कि सावधि योग का बस हमारा त्याग होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो धर्म के 2 रूप है ना, उससे हमें समझना है और हमें कोशिश ये करनी है कि भाव शुद्धि का हम प्रयोग अधिक से अधिक करें। व्यवस्थाओं के अनुसार नियम में कहीं कोई स्खलन हो भी जाए ना, तो उसका तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पुनः शुद्धि हो भी जाएगी, और इवन भावों में भी कोई अशुद्धि आई उसकी भी प्रायश्चित से शुद्धि होगी। लेकिन कुल मिलाकर के धर्म करते समय हम कितने जागरूक हैं, कितने शुद्ध भावों से हम वो क्रिया करते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो जो इस तरह के प्रश्न आते हैं ना कि अब मान लो 5 मिनट लेट किया तो क्या होगा? अब क्या होगा का मतलब जितना किया उतना कुछ तो लाभ मिलेगा ही ना। तो ठीक है, अब उसमें विवेक तो रखें, अभी उसके चक्कर में कुछ जल्दीबाजी में कुछ और गड़बड़ न हो जाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब सामायिक की है, अब सामायिक में किसी को मान लो दोकी आ गई तो क्या करे? अभी तो वही कपड़े तो नहीं भरेगा ना वो, कि भाई नियम है हम तो सावधि का, ठीक है अभी जरूरी है, व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए हम उठ के चले गए, हम जो दोष आएगा फिर हम उसका प्रायश्चित ले लेंगे। तो ऐसे व्यवस्थाओं को अपनी जगह समझना है और हमें व्यवस्थाबद्ध रहना है, नियमबद्ध रहना है, और जो गुरुदेव हमें नियम देते हैं उसके हमें फॉलो भी करना है। अब उसमें कहीं त्रुटि हो जाती है, कहीं स्खलना हो जाती है, तो फिर प्रायश्चित ले लिया जाए, और कोशिश ये करें कि जो भी टास्क हम करते हैं ना, बस आत्मशुद्धि के भावों के साथ, अच्छे भावों के साथ हम वो टास्क करें, ताकि हम सही रूप से मतलब उसका मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके। ठीक है, आज का सेशन यही करता हूं मैं एंड, ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है। कल 7वां चषक, और कोशिश करेंगे हम 2 सेशन में ये द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का।